सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में अमेरिका ने बौद्धिक संपदा सुरक्षा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के चलते भारत को निगरानी की प्राथमिक सूची में रखा है। अमेरिका द्वारा ये कदम उठाने का मकसद भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार की संरक्षण व्यवस्था को लेकर उसकी कुछ पुरानी और कुछ नई आपत्तियां हैं। अमेरिका ने भारत और चीन के अलावा अपने खास व्यापार भागीदार 10 देशों को इस सूची में रखा है। भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील सहित 4 भारतीय बाजारों को भी अमेरिका ने इस निगरानी की प्राथमिक सूची में डाला है। इस सूची को काली सूची या लॉक लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि विभाग या यूएसटीआर द्वारा इस सूची में स्नैपडील के अलावा दिल्ली के टैंक रोड बाजार, मुंबई के हीरा पन्ना, कोलकाता के किड्डरपोर और आइजोल के मिलेनियम सेंटर को भी रखा गया है। आज के डीएनएस में हम जानेंगे कि क्या होती है ये निगरानी की प्राथमिक सूची और अमेरिका किस आधार पर देशों को इस सूची में डालता है या हटाता है। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन के अनुसार बौद्धिक संपदा में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों, प्रतीकों, नामों और छवियों का निर्माण शामिल है। 4 प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों में आविष्कार, भौगोलिक संकेत, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन शामिल हैं। अमेरिका के अनुसार भारत में बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज चुनौतियों ने अमेरिकी व्यापारियों के लिए इस देश में पेटेंट हासिल करना, कायम रखना और उसे लागू करना तकरीबन नामुमकिन कर दिया है। ये दिक्कत दवा अर्थात फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका ने यह भी शिकायत की है कि भारत ने राज्य में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जारी करने के मामले में भी पारदर्शिता कम कर दी है, जिसे अमेरिकी दवा कंपनियों को यहां लाइसेंस लेने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के मुताबिक फार्मास्यूटिकल्स के अलावा भारत की कृषि रासायनिक उत्पाद प्रणाली में भी चुनौतियां थी। ऐसे अन्य मामलों में व्यापार गोपनीयता चोरी, ऑनलाइन चोरी, ट्रेडमार्क की रक्षा करने में दिक्कतें, नकली सामानों का निर्यात, उच्च मात्रा में विनिर्माण भी शामिल है। अमेरिका ने अपनी इस सूची में भारत के साथ अन्य 10 देशों को भी शामिल किया है और इन देशों में चीन का भी नाम है। अमेरिका ने इन देशों पर यह आरोप लगाया है कि इन देशों में बौद्धिक संपदाओं और उनके परिवर्तन ने अमेरिकी कंपनियों के भारत के बाजार में पहुंच को कम किया है, जिसके चलते उनके व्यापार को घाटा हुआ है। इस सूची में शामिल अन्य देश अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला और यूक्रेन है। इस सूची से कनाडा, कुवैत और थाईलैंड के नाम हटा दिए गए हैं। दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिहाज से 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो का गठन किया गया था। मौजूदा वक्त में इसके तहत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं और 191 देश इसके सदस्य हैं। विपो का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, भारत ने साल 1975 में विपो की सदस्यता ली थी। आइए जानते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां। इन संधियों में सबसे पहले आता है औद्योगिक संपदा के संरक्षण से जुड़ा पेरिस कन्वेंशन 1883, जिसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और आविष्कार के पेटेंट शामिल हैं। इसके बाद साहित्यिक और कलात्मक कामों को महफूज करने के लिए 1886 में बर्न कन्वेंशन वजूद में आया। इसमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प आदि को कॉपीराइट किया जा सकता है। साल 2013 में इन संधियों में मार्केश संधि का नाम जुड़ गया। इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बौद्धिक संपदा माहौल में कुछ सुधार हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 8 पायदान उछलकर 36वें पर आ गया है। इसके अलावा 2018 में भारत इस सूची में 44वें स्थान पर था। वरीयता सूचकांक पर नजर डालें तो 2019 की सूची में शीर्ष पर काबिज 5 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा तैयार की जाने वाली इस सूची में देशों की रैंकिंग 45 मानकों पर निर्धारित की जाती है। फिलहाल अमेरिका के भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में डाले जाने से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते भारत और अमेरिका दोनों ही आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़े हैं। लॉकडाउन के चलते देशों के बीच होने वाला व्यापार भी ठप पड़ा है और पूरी दुनिया इस संकट से उबरने की जद्दोजहद में है। ऐसे में अमेरिका के इस कदम से भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के व्यापारिक रिश्तों पर गहरा असर पड़ना लाजमी है।